हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल कल का जो वीडियो मैंने पब्लिश किया हुआ था, जिस पर बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था, हालांकि उस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया हुआ था कि चूंकि अब आपके एग्ज़ाम जब पोस्टपोन हुए हैं तो आपकी क्या परिस्थिति है। उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने की वजह से आपका मन निश्चित तौर पर व्यथित है, परेशान है। बहुत सारे साथियों ने अपनी जो है पीड़ा को व्यक्त किया, जिसको पढ़ करके मुझे यह महसूस हो रहा है कहीं न कहीं अब आप अपनी उस स्टेज में पहुँच गए हैं। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आप कुछ करना बाकी नहीं रहा, या फिर इस तरीके के बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया, उसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि ऐसा लगता है कि सर मैं सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। मतलब इस तरीके के कंडीशन से आप गुजर रहे हैं। निश्चित तौर पर मित्र, ये सिचुएशन ऐसी ही है, लेकिन अगर हमें अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करनी है या फिर हमको अचीवमेंट प्राप्त करना है, या जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में सफल है, तो निश्चित तौर पर इन दौर से उनको गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ हो रहा है या सिर्फ आप ही के साथ ऐसा हुआ है। बहुत ऐसी सिचुएशन, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकता हूँ। मैं एक आपके सामने खुद ऐसा जीवंत उदाहरण हूँ। आज इस वीडियो में हम अपने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि साल 2013 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, 2015 में, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका रिजल्ट आएगा और ये सकारात्मक रिजल्ट होगा। हमने जो है उसके बाद पीसीएस की तैयारी करने के लिए मैंने कोचिंग शुरू कर दी। 2016 का समय था, फिर ये वैकेंसी 2016 की टीजीटी की वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी की आ जाती है। मैंने उसका फॉर्म तो डाल दिया, पर मैं आश्वस्त था कि एग्ज़ाम का रिजल्ट जब आएगा तो मैं सेलेक्ट रहूँगा। लेकिन कुछ 2-4 महीने के बाद जो है रिजल्ट आता है 2016 में ही, और मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा दुखद समय था। उसके बाद मैं जो है, चूँकि अब पीसीएस की तैयारी के लिए मैंने सब्जेक्टिव कोचिंग्स कर लिए थे, ज्योग्राफी की कोचिंग कर लिया था, विज्ञान की कोचिंग कर लिया था, पर मेरी तैयारी भी फिलहाल वहाँ पर ठीक ठाक चलने लगी थी। उसके बाद जैसा रिजल्ट आता है, जब यहाँ चयन नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर मेरा मन बहुत उदास होता है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब ये जो चीज़ें हैं, इनसे मुझे आगे बढ़ना है। अब मैं पीसीएस की तैयारी को मैंने पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद फिर 2016 से ही दोबारा मैं अपने उन सारे सिलेबस को, जिनको मैं पढ़ा था, उनको दोबारा से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। बड़ा मुश्किल होता था वो सिलेबस जिसको मैं बार बार पढ़ा था, जिसमें मुझे लगता था कि मेरा जो है पोजीशन अच्छी है, मेरे लिटरेचर अच्छे हैं, लेकिन अब वो चीज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रही थी। नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। वो सिचुएशन, जिन सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, हालांकि अब जो है 2016 टीजीटी का एग्ज़ाम का कोई अता पता भी नहीं था। ठीक है, फॉर्म भले पड़ चुका था, कोई अता पता नहीं था कब तक एग्ज़ाम होगा। अब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, लेकिन उस समय मुझे ये लगा कि जो कमियां थी, जो है 2013 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम में जो कमी मैं महसूस करता था, जो मुझे लग रहा था कि हाँ अभी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उस पर मैंने काम करना ज़्यादा बेहतर समझा और फिर उस पर मैंने काम किया। जैसे मेरा ग्रामर पोर्शन उतना अच्छा नहीं था, लिटरेचर तो मेरा बहुत अच्छा था, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। आज भी मैं आश्वस्त हूँ उस बात को लेकर के। फिर वोकैब वाला पोर्शन था जिसको लेकर के मैं आश्वस्त नहीं था, तो मैंने इन पोर्शन पर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं इस बात को आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, आज जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि यार अब कुछ करना बाकी नहीं, मेरी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, निश्चित तौर पर मित्र बचा है। ठीक है, अब चाहे कुछ भी सिचुएशन है, दुख तो है, इमोशन है निश्चित तौर पर, लेकिन जीतना है तो लड़ना है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये यही समय है कि अगर इस समय आप हार गए, आपने हारी मान लिया, तो निश्चित तौर पर आप बाहर हो जाएंगे, फिर आपको कोई अंदर नहीं कर सकता है। इस समय आप डिसाइड करिए कि आपके कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बेहतर तरीके से तैयार नहीं कर पाए हैं, या फिर अब आपके लिए जो है वो मतलब थोड़ा सा टेढ़ी खीर होता जा रहा था। उस टॉपिक पर काम करना प्रारंभ करिए। मैंने 2016 के दौरान पूरा 2016, पूरा 2017 अपने ग्रामर, अपने वोकैब पर काम करना प्रारंभ कर दिया था। अब उसके बाद अभी तक 2 साल निकल गया, फिर भी एग्ज़ाम नहीं आया था 2017। फिर 18 का समय आता है, वहाँ पर भी कोई एग्ज़ाम का अता पता नहीं था। वो तो जो है, चूँकि सरकार चेंज हुई थी, नई नई वैकेंसियाँ आना शुरू हुई थी 2018 में, एक उम्मीद जग गई थी नई सरकार से, तो वहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ा सा अनुकूल हुई। फिर भी अगर आप देखें तो टीजीटी 2016 का एग्ज़ाम मार्च 2019 में हुआ, वहाँ भी लगभग 3-3.5 साल आपके निकल गए थे। तो ये समय जो है ना, बहुत कीमती है और बहुत ऐसा समय निकलता है। टीजीटी पीजीटी निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि पंचवर्षीय योजना होती ही है। तो यहाँ पर हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि जो चीज़ें हुई हैं वो सही है, पर अब जो हुआ है
उससे सीख लेकर के अब इनमें आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखो यार, आप निगेटिव होना चाहते हैं हो जाइए, आप पढ़ाई को छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, जो भी करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर हमें अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करना है तो निश्चित तौर पर इन दौर से हमको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको सेल्फ एनालिसिस का आपका समय है। आप एनालिसिस करिए कि क्या कमियां थी, क्या किन कमियों को आप सुधारा जा सकता है। देखो यार, कुछ लोग जो इस तरीके के मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसा लगता है कि अब जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया जाए, या फिर सोसाइटल थॉट्स आ रहे थे। लेकिन इस बीच मैंने बहुत सारे ऐसे साथियों का कमेंट्स पढ़ा जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार जैसे 3 साल निकल गए, उसे 3 महीने भी निकल जाएंगे, पर हमें हारी नहीं मानना है। और निश्चित तौर पर यही माइंडसेट आपको जिताएगा, यही माइंडसेट आपको सफल बनाएगा। अगर आप हार गए, आप जो है मतलब थक गए, आपको लगा कि नहीं यार अब मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा, दूसरे एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ कर दूंगा, तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर आप समझ लीजिए ये इमोशनल डिसीजंस होंगे। इन डिसीजन को आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इमोशन में आकर के हम इन चीज़ों को अपने लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। क्योंकि मैं कल की वीडियो में भी यह बताने का प्रयास किया था कि कोई भी चीज़, चाहे आप जो भी करना चाहें, कोई भी चीज़ ऐसा आसान नहीं है। और कोई भी कैंडिडेट जो अपने लाइफ में सफल है, छोटी सी भी अचीवमेंट अगर उसने प्राप्त किया है, तो वो कहीं ना कहीं इन सारे दौर से वो गुजरा है। यह एक तरीके से समझ लीजिए आपके पेशेंस का एग्ज़ाम है। आपका एग्ज़ाम ये भी है कि आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। आपसे उन तमाम सिचुएशन में डाल करके आपको परखा जा रहा है। ये समझ लीजिए, ये आपकी परख का समय है, ये आपके एग्ज़ाम, ये भी एक आपका एक टाइप का एग्ज़ाम ही है। देखिए इस बात को आप समझिए। अगर आप इसको सकारात्मक वे में लेंगे, नकारात्मक वे में लेंगे तो कुछ भी है भाई। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये गलत है। लेकिन अब चूंकि जो अपने हाथ में है उसको बेहतर बनाने के प्रयास में हम जो है, जो अब कर सकते हैं उसको हम करें। ये ना सोचें कि यार कैसे होगा, क्यों हुआ, अब हमसे नहीं होगा, अब नहीं हो सकता। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया कि सर हम जो है अब हमें लगता है कि जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखो यार, ये व्यक्तिगत आपका डिसीजन है। आप हमसे पूछना चाहते हैं, मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि ये आप खुद डिसाइड करिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या परिस्थितियां हैं। अब अगर घर नहीं चल पा रहा है या इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस है जहां से आपको लाइफ में सर्वाइव करना मुश्किल है, तो निश्चित तौर पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप जाइए, ज्वाइन करिए। लेकिन अगर आप ज्वाइन बिना किए अपने लाइफ को न्यूनतम स्तर से भी अपनी लाइफ को आप जी सकते हैं, तो फिर छोड़ दीजिए, मत करिए। ठीक है, मेरा सलाह है आपको। और हालांकि ये डिसीजन आपका होगा, आप जो भी डिसीजन लेंगे उसी तरीके से आपको परिणाम मिलेंगे, उसी तरीके से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। और बहुत सारे साथियों ने ये पूछा था कि यार मतलब कहीं ऐसा तो ना हो कि वैकेंसी को नहीं कर सकते, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, उसको लेकर के आप चिंतित मत होइए। सकारात्मक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिए, निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक रिजल्ट ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।